भीलवाड़ा में रहने वाले राजकुमार जाट के लिए उम्मेदाराम बेनीवाल से लेकर हनुमान बेनीवाल तक सभी नेताओं ने आवाज उठाई। किसी ने संसद में उठाई तो किसी ने विधानसभा में उठाई, लेकिन सरकार और प्रशासन के कान पर जूं तो नहीं रहेगी, क्योंकि अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। इस मामले पर संज्ञान भी नहीं लिया जा रहा है, इसलिए पूरे जाट समाज में आक्रोश व्याप्त है और इसको लेकर कर दिया है जाट समाज के युवाओं ने एक बहुत बड़ा ऐलान। क्या है वो बताऊंगी मैं आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो राजकुमार जाट के साथ जो भी हुआ उसको लेकर इतने दिन बीत चुके हैं, हम भी बार बार समय समय पर उसके लिए न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर हमारे आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सोचने और समझने वाली बात यह है कि कोई इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। राजकुमार जाट एक मेधावी छात्र था, किस तरीके से उसकी हत्या को सड़क दुर्घटना का रूप दे दिया गया है, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि परिवार भी मानने को तैयार नहीं है। 48 चोटें उसके शरीर पर आई थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, और वो चोटें कहीं से भी एक्सीडेंटल नहीं लग रही थी, ये राजकुमार जाट के पिता का कहना था। अब इस मामले पर पूरे के पूरे जाट समाज में रोष तो व्याप्त है ही, और इसे हत्याकांड का रूप देने के बाद भी, शक जताने के बाद भी कोई जांच नहीं हो रही है, और अपराधी खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। जिन पर शक जताया जा रहा है उन पर कोई तहकीकात नहीं हो रही है। इसी के दिशा में पूरे के पूरे जाट समाज के युवाओं ने अब इस मामले का बीड़ा उठा लिया है, और 1 अप्रैल को, यानी कि 1 अप्रैल 2025 मंगलवार को 11:15 बजे शहीद स्मारक पर ये पूरा जाट समाज इकट्ठा होने वाला है, जहां पर आक्रोश भी जताया जाएगा, सरकार पर दबाव भी बनाया जाएगा और श्रद्धांजलि भी राजकुमार जाट को दी जाएगी। लेकिन सोचने वाली समझने वाली बात यह है कि जब तक सामाजिक रूप से इन मुद्दों पर बीड़ा समाज नहीं उठाता है, तब तक प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता। एक तरफ ये है, एक तरफ नरेश मीणा है, जिनको आए 3-4 महीने हो गए हैं जेल में बंद हुए हुए, लेकिन संज्ञान लिया नहीं जा रहा। अभी समाज इसलिए चुप है कि 31 तारीख लास्ट दी गई थी, लेकिन वो भी बस आने वाले हैं 2-3 दिनों में, वो भी अल्टीमेटम जो दिया था वो खत्म हो जाएगा, इंतजार की इंतहा हो जाएगी। लेकिन ऐसे मामलों पर सरकार को ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मामला जब भी हुआ था, राजस्थान से लेकर गुजरात तक सबको हिला देने वाला मामला हुआ था, सबकी नींदें उड़ा देने वाला मामला हुआ था। अचानक से कैसे एक पढ़ने वाले बच्चे की हत्या कर दी जाती है, और इसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक पावर जरूर है, इसीलिए इस मामले पर इतना सरकार फोकस भी नहीं कर रही है। रफा दफा करने की जो साजिश रची जा रही है पुलिस और प्रशासन के द्वारा, इस मामले को सड़क दुर्घटना का रूप दिया गया है। और लेकिन जितने क्लू देखिए, आजकल सब अपने आप में CID बन जाते हैं। आप, हम, जनता और जो पीड़ित परिवार के पिता हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे की हत्या हुई है और उसे साजिश का शिकार बनाया गया है, दुर्घटना का इसको रूप देने की कोशिश की गई है। हम नहीं मानते कि हमारा बच्चा इस तरीके से कर सकता था। अब बशर्ते होगा क्या, अब जब पूरा का पूरा समाज, जाट समाज सड़कों पर उतर आएगा, आक्रोश दिखाएगा, तो किस तरीके से सरकार इस मामले पर अपना ध्यान आकर्षित करती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, यानी कि 1 अप्रैल ही बताएगी। आप भी बताइए कि इस मुहिम में आप समाज के साथ आ रहे हैं या नहीं, और इस मुहिम को बड़े स्तर पर ले जाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उस दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि सच में दी जा सके। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।